1500 रुपये कमाने वाले आदमी हैं हम लोग। अब 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 10 साल कहाँ रहेंगे जेल में? हमारी बीवी वाले अच्छा, हमारी माँ बहन को कौन खिलाएगा? 10 साल हम जेल में रहेंगे। घर का सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ। अब गाड़ी चलाता तो खाना खाता, नहीं तो नहीं चलाएंगे। हम अपनी गाड़ी छोड़ के हम वहाँ पर रोकेंगे तो पब्लिक तो पहले लात जुटती है कि मार पड़ेगी बढ़िया, ठीक है। पब्लिक जो मरेगा उसको छोड़ के हमको मार देगा। वो कुछ नहीं होगा, कानून आपस ले अपना, अपनी बापजटी नहीं चलेगा उसका। यहाँ जनता से चलती है। तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटना तरबूज को ही है। और ड्राइवर की हालात अभी बिल्कुल वैसे ही हो गई है, क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट करके भागता है तो 10 साल की सज़ा 7 लाख का जुर्माना होगा, और एक्सीडेंट करके रुकता है तो पब्लिक पीट देगा, ना कि उसको हॉस्पिटल उठा के ले जाने दिया जाए। अब कानून बना दिया है कि 10 साल जेल में रहो, 7 लाख रुपया भरो, तो इतना पैसा रहेगा तो हम लोग गाड़ी चलाएंगे। हम लोग बढ़िया कोई कम ये दुकान खोल के रहेंगे। उनको लगाया ड्राइवर के ऊपर, ये वो वापस लेना पड़ेगा उसको किसी भी हाल में, नहीं तो कोई भी शहर में या कोई भी बिहार में एक भी गाड़ी नहीं चलने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी हम मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बांका बिस्फी प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क नुरचक चौक पर मौजूद हूँ। आपको बताते चले, नए हिट और रन कानून के बाद कल यानी 1 जनवरी 2024 से पूरे देश भर में बवाल है, पूरे देश भर में चक्का जाम है। और कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है वो नए हिट एंड रन केस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि कल से हज़ारों की लाखों की संख्या में ड्राइवर सड़क पर उतरे हुए हैं और जो नए कानून आए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चले, नए कानून में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी ड्राइवर रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वही ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद पीड़ित को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। चाहे तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटना तरबूज को ही है। और ड्राइवर की हालात अभी बिल्कुल वैसे ही हो गई है, क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट करके भागता है तो 10 साल की सज़ा 7 लाख का जुर्माना होगा, और एक्सीडेंट करके रुकता है तो पब्लिक पीट देगा, ना कि उसको हॉस्पिटल उठा के ले जाने दिया जाएगा। बिस्फी प्रखंड में भी इस जाम का, सड़क देश भर में व्यापी जाम का असर बिस्फी प्रखंड में भी देखा जा रहा है। चाहे वो बिस्फी चौक हो या नुरचक चौक हो या 0 माइल हो, जगह जगह ड्राइवर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। और नुरचक चौक पर भी बड़ी संख्या में ड्राइवर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ड्राइवर्स के लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्यों जाम किए हुए भाई आप लोग रोड? ये काला कानून आपस ले। क्या है कानून का? अमित शाह जो कानून पास किया है उस कानून को हम लोग मंजूर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मंजूर कीजिएगा? क्या है कानून में? उसमें जो है कि 10 साल का सजा है और 10 लाख जुर्माना जो है उस पर हम लोग मंजूर नहीं है। इसलिए कि ड्राइवर जो कमाता खाता है, बाल बच्चे को पालता है, उससे क्या कर पाएगा? तो सरकार का कहना है कि भाई हर साल 50,000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। ये कानून लाने के बाद लोग सतर्कता बरतेंगे, किसी को मरता हुआ छोड़ के ड्राइवर भागेंगे नहीं, इसलिए ये कानून लाया गया। तो सरकार इतना स्पीड गाड़ी क्यों निकाल रहा है? सरकार से ये कहिए, निवेदन है कि इतना स्पीड गाड़ी को जो है काहे बनाया है? कानून वापस ले ले। ये 7 साल का सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से गरीब आदमी देगा? ड्राइवर भाई साहब कहाँ से देगा? 10 लाख रुपया तो इंसान कमाता नहीं है, वो भरे। और जेल जाएगा कैसे? जेल जाएगा कैसे? 10 लाख तो महीना कमाता नहीं है, वो भरे कहाँ से? ये सरकार कहाँ से नियम लगा रखा है भैया? हम लोग को यही मांग है कि ना, कुछ नहीं होगा, कानून आपस ले अपना, अपनी बापजटी नहीं चलेगा उसका। यहाँ जनता से चलती है। क्यों सड़क जाम करके क्यों आप लोग प्रदर्शन कर सड़क रहे हैं? ये जाम किए हुए हम लोग कि जब हम लोग मतलब 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं या 1 लाख भी महीना कमा लेते तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाते, ठीक है। आज हम लोग का परेशानी ये है कि 1500 रुपये कमाने वाले आदमी हैं हम लोग। अब 10 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? 10 साल कहाँ रहेंगे जेल में? हमारी बीवी वाले अच्छा, हमारी माँ बहन को कौन खिलाएगा? 10 साल हम जेल में रहेंगे। घर का सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ। अब गाड़ी चलाता तो खाना खाता, नहीं तो नहीं चलाएंगे, नहीं खा पाएंगे, ठीक है। कानून ये लगा रहा है कि सरकार मतलब किसी का भी आता है मोटरसाइकिल वाला हो, 4 वाला को, अब हॉर्न मारते हैं तो वो बहन ऐसे बोलता है, मादर से क्या ऐसा कर रहा है? गाड़ी का हम लोग ऐसे ही सुनते हैं। पुलिस वाला कहीं भी जाओ, लाइसेंस है हमारे पास, उसके बाद ही पकड़ता है। वो बोलता है तुम्हारे पास लाइसेंस ये नहीं है, ये वो नहीं हो, 10 रंग का लोचा लगाते हैं, 500 रुपया वो ले ही लेता है पुलिस वाला, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग गाड़ी बात सुनते हैं। अब हम लोग पता हो कहाँ से सही है। अब कानून बना दिया है कि 10 साल जेल में रहो, 7 लाख रुपया भरो, तो इतना पैसा रहेगा तो हम लोग गाड़ी चलाएंगे। हम लोग बढ़िया कोई कम ये दुकान खोल के रहेंगे, गाड़ी थोड़ी नहीं चलाएंगे भाई साहब। किसी की बात सुनेंगे, गाड़ी बात सुनेंगे, किसी का भी मार खाएंगे, लाज घुसा।
हाँ ये ये कानून कहा वापस गया करो। है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता तो उठा करके हॉस्पिटल ले जाओ, ये सजा बताओ, नहीं होगी। अभी हमारी गाड़ी से आपका थोड़ा सा आपका कहीं से ये हो गया, बैंग हो गया, ठीक है। अब हम वहाँ पर उतरेंगे, हम अपनी गाड़ी छोड़ के हम वहाँ पर रोकेंगे तो पब्लिक तो पहले लात जूती है कि मार पड़ेगी बढ़िया, ठीक है। पब्लिक जो मरेगा उसको छोड़ के हमको मार देगा, वो कोई भी आदमी हो। यहीं पे हम आपको एक हाथ मारे गाड़ी से लग जाएगा तो आप हमको पकड़ के पहले मारो, गलती आपकी है मगर मारोगे हमको क्यों कि बड़ी गाड़ी हमारी है इसलिए मार खाएंगे हम, तो आप तो बचोगे ही। ये कानून कहाँ से बनाया मोदी सरकार या कोई भी अमित शाह हो या मांग कोई भी करते हो हो? आप लोग? ये काला कानून को लगाया ड्राइवर के ऊपर, ये वो वापस लेना पड़ेगा उसको किसी भी हाल में, नहीं तो कोई भी शहर में या कोई भी बिहार में एक भी गाड़ी नहीं चलने वाला है। कि मान लीजिए 7 लाख रुपये जुर्माना है, 10 साल की सजा है, उतना ड्राइवर कमा नहीं पाता है, जो महीना कमाता है वो महीने दे नहीं पाता है, इसलिए जाम किया हुआ है। और बाई चांस पकड़ा गया तो कहीं उठाने के चक्कर में तो जनता भी उसको खून कर देगा। अगला ड्राइवर कौन भर्ती करेगा हॉस्पिटल में? इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कानून वापस ले, जो पहला कानून है वही कानून होना चाहिए। तो नए हिट और रन कानून जो नए बनाए गए हैं 1 जनवरी यानी कल 1 जनवरी 2024 से पूरे देश भर में चक्का जाम है और ड्राइवर ये मांग कर रहे हैं कि जो कानून बनाया गया है वो ड्राइवर के खिलाफ है। ड्राइवर की उतनी हैसियत नहीं है कि रुपया दे सके, और अगर 7 साल जेल जाएगा तो उसके बीवी बाल बच्चे को कौन खिलाएगा। साथ ही साथ ड्राइवर की ये मांग भी है कि अगर वो किसी पीड़ित को उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा तो वहाँ पर भीड़ के द्वारा उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी, उसको पीट कर अधमरा कर दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ भी कानून लाना जरूरी है। देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस लाए गए इस कानून पर क्या उनका नज़रिया होता है, क्या इस कानून को वापस लिया जाएगा या फिर क्या उस कानून में बदलाव किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से देश भर में चक्का जाम है लगातार, कल से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है किसानों को, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आम इंसानों को, ख़ास तौर पे दूध, ब्रेड, सब्जी, तेल, पेट्रोल, ये सभी चीज़ ट्रक के माध्यम से बाई रोड जाते हैं। और अगर ये सब ट्रक जाम हो गए हैं, सारे ट्रक बंद हो गए हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से देश की हालत आने वाले दिनों में बिगड़ने वाली है अगर यह कानून इसी प्रकार से लगा रहा तो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।